हाय ऑल, वेलकम टू एजीवीस ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम। अगर आप गल्फ कंट्रीज़ के लिए एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहा है, गल्फ कंट्रीज़ जैसा सऊदी, ओमान, बहरीन या कुवैत, सो आपके लिए ये बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि जनरली क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है। तो एक सिनारियो ऊपर मेंशन किया होगा और उसके नीचे 4 ऑप्शंस। सो क्वेश्चंस को पढ़ के सही ऑप्शंस को आपको चुनना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी लोगों को ड्यूटी के वजह से टाइम नहीं मिलता है ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए या फिर लाइव ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए। तो क्या करेगा, काफ़ी लोग जो पीडीएफ मटेरियल उन लोगों को मिल रहा है सोशल मीडिया से, वो बाय हार्ट करके एग्ज़ाम अटेंड कर रहे हैं। तो उसके वजह से वो लोग जो स्कोर रिक्वायर्ड है वो काफ़ी तरीके से अच्छी तरीके से स्कोर नहीं हो पाता है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को एक सोल्यूशन फाउंड किया है हमने, वो है एजीवीस ऑनलाइन ऐप प्रोग्राम। तो उसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चंस और थियरी जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में बना के रखा है, ऐसा सेट किया कि वो बहुत आसानी से आप पढ़ सकता है और एग्ज़ाम भी आप क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो आता है हमारे ऐप के बारे में। स्पेशलिटी ये है कि ये 35 आवर्स का ऑनलाइन प्रोग्राम है जिसके अंदर 4 फीचर्स है। पहला है थियरी क्लासेस, HD क्लासेस में रिकॉर्ड करके अपलोड किया है। और दूसरा चीज़ ये है कि मटेरियल्स, PDF मटेरियल्स भी उसके अंदर है जिसमें क्वेश्चंस और आंसर्स है जो रिसेंटली एग्जाम्स में आ चुका है ऑलरेडी। ओके, तीसरा मॉक टेस्ट जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकता है और चेक कर सकते हैं कि आप कितने लेवल तक आपका नॉलेज गेन किया है और क्वेश्चन आंसर्स भी क्लैरिफाई कर सकता है। और फोर्थ है एग्जाम मोड टेस्ट, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकता है एकदम जैसे कि आप एग्जाम सेंटर में एग्जाम लिख रहा है, उसी सेम पैटर्न में हम ये एप्लीकेशन के अंदर सेट किया है। तो जब आप एग्जाम के लिए अटेंड कर रहा होगा तो आपके लिए टेंशन नहीं होगा, क्योंकि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि कन्वीनियंट टाइम। ड्यूटी के बारे में आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप जब भी फ्री हो आप ये क्लासेस देख सकते हैं और जितनी बार देखना है उतनी बार आप देख सकते हैं। तो कन्वीनियंट टाइम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे। और आपको दूसरा फीचर है कि आपको फैकल्टी भी मिलेगा इंडिविजुअल असिस्टेंस के लिए। आपको जब भी डाउट होता है थियरी क्लासेस में या क्वेश्चन डिस्कशन सेशन में, आप उस फैकल्टी से कांटेक्ट कर सकता है, कॉल कर सकता है व्हाट्सएप पे या फिर किसी भी मीडिया थ्रू आप कांटेक्ट कर सकता है और वो लोग आपके डाउट क्लियर करेगा। ठीक है, वो हम रोज़ ये एप्लीकेशन के अंदर क्वेश्चन अपडेशन करता है और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। जब भी कोई ज्वाइन करता है उसको उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करता है और हमेशा कांटेक्ट में रहता है, ये देखने के लिए कि आप प्रॉपरली स्टडी कर रहा है और फॉलोअप भी करने के लिए। और उसके अंदर हम क्वेश्चन भी डालता है जो रिसेंटली एग्जाम्स के लिए आ रहा है। तो ये सब आपके लिए बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपको ये डिस्कशन सेशन या इस वीडियो को पसंद आ गया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपकी दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी आसानी से क्लियर हो जाए। तो ये है एजीवीस ऑनलाइन ऐप का फैसिलिटीज़। थैंक यू। हाय ऑल, वेलकम टू एजीवीस एकेडमी। एजीवीस एकेडमी के डेमो क्लासेस पे आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाला है छोटी सी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोई भी एग्ज़ाम हो, DHA, हार्ड या प्रोमेट्रिक, इन सारे एग्ज़ाम्स में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक से ये। तो पहले डिस्कस करने वाला टॉपिक है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब इन्फेक्शन ऑफ द और इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर नेटवर्क इन द किडनीज। तो ये है एक पिक्चर एनाटॉमी ऑफ द ग्लोमेरुलर नेटवर्क। ये जो ग्लोमेरुलस का फंक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है फिल्ट्रेशन, जहाँ पे ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, खास करके नाइट्रोजिनस वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड जैसा वेस्ट को रिमूव करता है और प्रोटीन जो बॉडी को सबसे ज़रूरत है उसको रीअब्सॉर्ब करता है। तो फंक्शन ऑफ द ग्लोमेरुलर नेटवर्क इज रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड एंड रीअब्सॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन टू द ब्लड। तो जब यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है तो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो ख़राब हो जाता है। उसके वजह से एग्जैक्ट ऑपोजिट चीज़ें होते हैं। ये कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जिसको रिमूव करना चाहिए था वो ब्लड पे इंक्रीज हो जाता है और प्रोटीन जिसको सेव करना चाहिए वो यूरिन थ्रू लॉस हो जाता है। तो ये है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब हम पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। तो पहला डेफिनेशन देखते हैं, ऑटो इम्यून डिसीज ऑफ द ग्लोमेरुलस। ऑटो इम्यून डिसीज ऑफ द ग्लोमेरुलस।
तो ये इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से ग्लोमेरुलर नेटवर्क पे इन्फेक्शन हो जाता है। और यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉसेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ऑर्गेनिज्म है ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, जो खास करके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और थ्रोट में इन्फेक्शन कॉज करता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहला चीज ऑर्गेनिज्म ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, और दूसरा है कि रिस्क फैक्टर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन। तो अगर हम सस्पेक्ट करते हैं कि पेशेंट को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, तो ऐसे नर्स हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि हिस्ट्री कलेक्शन के टाइम पे हमें ये पूछना है कि आपको हिस्ट्री ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर इज प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन। सो व्हाइल कलेक्टिंग हिस्ट्री यू शुड आस्क अबाउट हिस्ट्री ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है पेरी ऑर्बिटल एडिमा। पेरी ऑर्बिटल एडिमा मतलब अराउंड द आईज पेशेंट को एडिमा होता है। ठीक है, सेकेंड यूरेमिया। यूरेमिया मतलब इंक्रीज्ड यूरिया इन द ब्लड, जैसे कि हमने डिस्कस किया फिल्ट्रेशन खराब होने की वजह से यूरिया जिसको रिमूव करना चाहिए वो ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है, इसको कहते हैं यूरेमिया, विच लीड्स टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और तीसरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हेमेच्यूरिया। हेमेच्यूरिया मतलब ब्लड इन द यूरिन। यूरिन का अपीयरेंस काफी क्वेश्चंस में आ चुका है। अपीयरेंस है स्मोकी कोला कलर्ड यूरिन, स्मोकी कोला कलर्ड यूरिन। और फोर्थ है प्रोटीन यूरिया, वो भी हमने डिस्कस किया, फिल्टर खराब होने की वजह से प्रोटीन जिसको सेव करना चाहिए थ्रू यूरिन लॉस हो जाता है, जिसको कहते हैं प्रोटीन यूरिया। तो 4 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स है पेरी ऑर्बिटल एडिमा, यूरेमिया इंक्रीज्ड यूरिया इन द ब्लड, हेमेच्यूरिया स्मोकी कोला कलर्ड यूरिन, एंड फोर्थ प्रोटीन यूरिया। तो ये है क्लिनिकल फीचर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन, खास करके बेंजाथीन पेनिसिलिन। सो ये ड्रग का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजाथीन पेनिसिलिन। सेकेंड डाइट है रेस्ट्रिक्ट प्रोटीन सोडियम एंड फ्लूइड्स, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन लॉस होता है तो प्रोटीन को रेस्ट्रिक्ट करना है, और पेशेंट के बॉडी में एडिमा है तो इसलिए सोडियम एंड फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट करना है। रेस्ट्रिक्ट प्रोटीन सोडियम एंड फ्लूइड्स। तीसरा इम्यूनोसप्रेसेंस, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज है विच मीन्स इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो इम्यून सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी को स्टॉप करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंस, एग्जाम्पल है साइक्लोस्पोरिन। और फोर्थ डायलिसिस, क्योंकि इन केस ऑफ क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक कॉम्प्लिकेशन ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये है कि सीवियर हो जाएगा तो ब्लड के अंदर यूरिया यूरिक एसिड एक्सेस हो जाता है और इट लीड्स टू अक्यूट रीनल फेलियर। तो अगर क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या फिर पेशेंट को अक्यूट रीनल फेलियर हो चुका है तो पेशेंट को डायलिसिस करना पड़ेगा। तो 4 इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट्स आर, फर्स्ट थिंग पेनिसिलिन, एग्जाम्पल बेंजाथीन पेनिसिलिन, एंड डाइट restrict protein, sodium and fluids, and third immunosuppressants, example is cyclosporin, and fourth dialysis for chronic glomerulonephritis। तो ये है glomerulonephritis। तो डेफिनेशन है ऑटो इम्यून इन्फेक्शन ऑफ द ग्लोमेरुलस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोसेटिव ऑर्गेनिज्म ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस। रिस्क फैक्टर है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन, क्योंकि ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकस खास करके इन्फेक्शन कॉज करता है थ्रोट में। सो व्हाइल कलेक्टिंग हिस्ट्री यू शुड आस्क अबाउट हिस्ट्री ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और क्लिनिकल फीचर्स में पेरी ऑर्बिटल एडिमा, यूरेमिया, हेमेच्यूरिया एंड प्रोटीन यूरिया। मैनेजमेंट हमने अभी डिस्कस किया, पेनिसिलिन, रेस्ट्रिक्ट प्रोटीन सोडियम एंड फ्लूइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंस एंड डायलिसिस फॉर क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, अब हम दूसरी टॉपिक्स देखते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले देखते हैं डेफिनेशन, ए ग्रुप ऑफ किडनी डिसीज विद अननोन कॉज। ए ग्रुप ऑफ किडनी डिसीज विद अननोन कॉज।
विच कॉजेज डैमेज टू द नेफ्रॉन्स। तो किडनी में इन्फेक्शन होने की वजह से किडनी का सेल्स डैमेज हो जाता है और बहुत सारे ग्रुप ऑफ किडनी डिसीज कॉज करता है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। एक ये है कि क्लिनिकल फीचर्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम और सेकेंड इज मैनेजमेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स और मैनेजमेंट के बारे में। सो डेफिनेशन एक बार फिर, ए ग्रुप ऑफ किडनी डिसीज विच कॉज विथ अननोन कॉज विच कॉजेज डैमेज टू द नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट इज कॉजेस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। पहला कॉज ये है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। हमने बताया कि ग्लोमेरुलर नेटवर्क में अगर डैमेज हो जाता है तो फिल्ट्रेशन फंक्शन खराब हो जाता है, तो ये एक रीज़न है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। दूसरा है SLE विच इज सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसीज है। थर्ड इज कैंसर ऑफ किडनी। सो ये है कॉजेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस एंड CA किडनी विच इज कैंसर ऑफ किडनी। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट पॉइंट में जाता है पैथोफिजियोलॉजी। तो हमने बताया कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, इन्फेक्शन के वजह से ग्लोमेरुलर नेटवर्क खराब हो जाता है, तो ग्लोमेरुलर डैमेज के वजह से प्रोटीन लॉस हो जाता है। तो ये हमने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पे भी डिस्कस किया था। और जब प्रोटीन लॉस हो जाता है उसके वजह से मेनली ब्लड में एल्बुमिन के लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिसको कहते हैं हाइपोएल्बुमिनीमिया। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज हाइपोएल्बुमिनीमिया। और हाइपोएल्बुमिनिया की वजह से दो चीज़ें हो जाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकता है। पहला ये है कि डिक्रीज्ड ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑन्कोटिक प्रेशर मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय एल्बुमिन इन द ब्लड, विच मीन्स ब्लड में जो प्लाज्मा है जिसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एल्बुमिन, ये एल्बुमिन का फंक्शन ये है कि ब्लड वेसल के अंदर फ्लूइड को रिटेन करना, तो रिटेनिंग ऑफ फ्लूइड इन द ब्लड, ठीक है। तो जब एल्बुमिन कम हो जाता है, ये जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, तो फ्लूइड को रिटेन करने के लिए जो प्रेशर चाहिए उसको कहते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर। तो हाइपोएल्बुमिनिया की वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है और जो फ्लूइड को रिटेन करने के लिए जो कैपेसिटी है वो कम हो जाता है। सो डिक्रीज्ड ऑन्कोटिक प्रेशर लीड्स टू डिक्रीज्ड प्लाज्मा वॉल्यूम, और उसके वजह से ब्लड वेसल के अंदर जो भी फ्लूइड्स है वो शिफ्ट हो जाता है बाहर, मतलब टिश्यूज पे। तो डिक्रीज्ड ऑन्कोटिक प्रेशर लीड्स टू डिक्रीज्ड प्लाज्मा वॉल्यूम which leads to decreased BP resulting in increased sodium retention। तो फ्लूइड शिफ्ट होने के वजह से टिश्यूज पे क्या होता है, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो जाता है और उसके वजह से पेशेंट को एडिमा हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज सोडियम रिटेंशन एंड एडिमा, ठीक है। तो हाइपोएल्बुमिनिया के वजह से पहला होता है डिक्रीज्ड ऑन्कोटिक प्रेशर लीडिंग टू डिक्रीज्ड प्लाज्मा वॉल्यूम रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड सोडियम रिटेंशन एंड एडिमा। तो जब भी ब्लड में प्रोटीन लॉस हो जाता है पेशेंट को एडिमा हो जाता है। एग्जाम्पल्स है प्री एक्लाम्सिया, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में एक कंडीशन है प्री एक्लाम्सिया, उसमें भी प्रोटीन लॉस हो जाता है और उसके वजह से एडिमा होता है। रीज़न है डिक्रीज्ड ऑन्कोटिक प्रेशर। और सेकेंड चीज़ ये होता है जब ब्लड में प्रोटीन लेवल कम हो जाता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। वो प्रोटीन लेवल को मेंटेन करने के लिए लीवर एक प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड्स प्लस प्रोटीन। तो वो लिपोप्रोटीन ब्लड में इंक्रीज हो जाता है और लिपोप्रोटीन में से प्रोटीन जो है वो बॉडी यूज़ करता है, बचा है लिपिड्स। तो प्रोटीन को बॉडी यूज़ करता है and lipids remains in the blood which leads to hyperlipidemia। तो ये है पैथोफिजियोलॉजी। ग्लोमेरुलर डैमेज के वजह से प्रोटीन यूरिया लीड्स टू हाइपोएल्बुमिनीमिया। तो जब ब्लड में प्रोटीन कम हो जाता है, लिवर प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन जिसको कहते हैं लिपोप्रोटीन, और उस लिपोप्रोटीन में से प्रोटीन को बॉडी यूज़ करता है और लिपिड्स ब्लड में ज़्यादा हो जाता है रिजल्टिंग इन हाइपरलिपिडीमिया। और दूसरी चीज़ है कि हाइपोएल्बुमिनीमिया के वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है और उसके वजह से ब्लड वेसल के अंदर जो भी फ्लूइड है वो बाहर टिश्यूज़ पे शिफ्ट हो जाता है रिजल्टिंग इन एडिमा। तो देखते हैं, तो ये है पैथोफिजियोलॉजी।
तो जब क्लिनिकल फीचर्स देखेगा तो पहला चीज़ ये कि प्रोटीन्यूरिया, उसके वजह से हाइपो एल्बुमिनीमिया। अगर ब्लड में एल्बुमिन लो है उसका मतलब जो भी एल्बुमिन ब्लड में है वो यूरिन थ्रू लॉस हो जाता है और यूरिन के अपीयरेंस होता है फोमी यूरिन। तो फोमी यूरिन मतलब इंक्रीज्ड एल्बुमिन इन द यूरिन। और तीसरा एडीमा रिजल्टिंग इन वेट गेन। और फोर्थ हाइपरलिपिडीमिया बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड लिपिड्स इन द ब्लड ड्यू टू लिपोप्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। तो क्लिनिकल फीचर्स है प्रोटीन्यूरिया, हाइपोएल्बुमिनीमिया, एडीमा एंड हाइपरलिपिडीमिया। तो यह है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब देखते हैं मैनेजमेंट। मेडिसिन पे डायूरेटिक्स, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस है तो एडिमा रिलीव करने के लिए हम डायूरेटिक्स देते हैं। और दूसरा कॉर्टिकोस्टेरॉइड विच इज़ एन इम्यूनोसप्रेसेंट। जैसे कि हमने बताया ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम दोनों ऑटो इम्यून डिसीज है, तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स विच इज़ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ओके। नेसिंग मैनेजमेंट में क्योंकि पेशेंट को एडिमा है, चेक वेट डेली। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ डायूरेटिक्स। तो फॉर ए पेशेंट हु इज हैविंग एडिमा, ठीक है, तो डायूरेटिक्स हम क्यों देते हैं? पेशेंट को एडिमा रिलीव करने के लिए। अगर एडिमा है तो पेशेंट का वेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। तो टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ द डायूरेटिक्स यू शुड चेक वेट डेली। दूसरा रिस्ट्रिक्ट सोडियम, फ्लूइड्स एंड लिपिड्स बिकॉज ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। फैट डाइट या लिपिड्स को डिक्रीज करना है एंड बिकॉज ऑफ एडिमा सोडियम एंड फ्लूइड्स को भी रिस्ट्रिक्ट करना है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि प्रोटीन यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, गिव नॉर्मल प्रोटीन एंड आईवी एल्बुमिन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हम प्रोटीन को रेस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में नॉर्मल प्रोटीन देता है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नॉर्मल प्रोटीन। एंड हाइपोएल्बुमिनीमिया मैनेज करने के लिए आईवी एल्बुमिन। तो ये है मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में पहला डायूरेटिक्स फॉर एडिमा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फॉर इम्यूनोसप्रेशन एंड नेसिंग मैनेजमेंट में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम्स में आ चुका है। पहला है कि चेक वेट डेली टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ डायूरेटिक्स। सेकेंड, रिस्ट्रिक्ट सोडियम, फ्लूइड्स एंड लिपिड्स because of edema and hyperlipidemia. And third, give normal protein diet, restriction नहीं है, normal protein है, and IV albumin for hypoalbuminemia. तो यह है management of nephrotic syndrome. तो मैं आप दोबारा एक छोटी सी रिविजन करता हूँ। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का डेफिनेशन है ए ग्रुप ऑफ किडनी डिसीज विद अननोन कॉज विच कॉजेज डैमेज टू द नेफ्रॉन्स। कॉजेज है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमाटोसिस एंड CA किडनी। क्लिनिकल फीचर्स में प्रोटीन्यूरिया, हाइपोएल्बुमिनीमिया, क्लिनिकल फीचर इज फोमी यूरिन, एंड तीसरा है एडिमा रिजल्टिंग इन वेट गेन, एंड फोर्थ इज हाइपरलिपिडीमिया। मैनेजमेंट में डायूरेटिक्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, डायूरेटिक्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। नेसिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट चेक वेट डेली, सेकेंड रेस्ट्रिक्ट sodium, fluids and lipids, third give normal protein and IV albumin। तो ये है 2 important topics।